Hello students, I hope all of you are fit and fine at home. Dear students, today we will discuss a new topic, how to calculate missing frequency. मिसिंग फ्रीक्वेंसी कैसे हम निकालेंगे अगर फ्रीक्वेंसी हमें नहीं गिवन है। तो जैसे मीडियन का टॉपिक हमारा चल रहा था और मीडियन में हमने डिफरेंट सीरीज़ के अंदर कैसे हम मीडियन कैलकुलेट करते हैं वो डिस्कस किया था। आज हम देखेंगे फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी इन द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। अगर कुछ फ्रीक्वेंसी मिसिंग हो तो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे उसको। तो यहाँ पे आप देख रहे हो जैसे कि स्टूडेंट्स के मार्क्स क्लास इंटरवल हमें गिवन है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, यानी कि 50 to 60 तक स्टूडेंट्स के मार्क्स गिवन है। फिर है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स में आप ध्यान से देखो 0 to 10 मार्क्स लेने वाले 10 स्टूडेंट हैं, लेकिन हमें नहीं पता 10 to 20 मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं। ये मिसिंग है, ये हमें फाइंड आउट करना है। 20 to 30 मार्क्स लेने वाले 25, 30 to 40 मार्क्स लेने वाले 30, 40 to 50 मार्क्स लेने वाले बच्चों का भी हमें नहीं पता स्टूडेंट्स कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट है, और 50 to 60। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे कैसे इसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ इसको हम अरेंज कर लेते हैं अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आप देखोगे जैसे मार्क्स ले लिए हमने, हमारी क्लास इंटरवल नोट कर ली 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड 50 to 60 तक। ये हमने फ्रीक्वेंसी नोट कर ली है बेटा जो हमें गिवन है। अब इसके बाद हम CF निकालेंगे बेटा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में आप फर्स्ट में देखो कि फ्रीक्वेंसी 10, CF भी 10 है। सेकंड में हमारे पास वैल्यू नहीं है, हमने इसको F1 से डिनोट किया है, तो 10 प्लस में F1 कर देंगे बेटा। फिर नेक्स्ट में हम करेंगे 10 + 25, तो 35 प्लस में F1। फिर 35 प्लस में 30 यानी कि 65 प्लस में F1। फिर नेक्स्ट में भी हमारे पास वैल्यू नहीं है, तो इसलिए अब हम क्या करेंगे 65 प्लस में F1 प्लस में F2 कर देंगे। नेक्स्ट में 10 है तो 65 प्लस में 10, 75 प्लस में F1 प्लस में F2। ठीक है, ये हमारी CF आ जाती है बेटा 2। ये हमने CF कैलकुलेट कर ली है। अब आप ये देखो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने बेटा है, 100 है। और अगर हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी जैसे गिवन है उसके अकॉर्डिंग अगर हम टोटल करते हैं तो हमारा कितना आता है 75 प्लस में F1 प्लस में F2, ये वैल्यू आती है। तो n इजिकल टू मैं ये रख सकती हूँ, n इजिकल टू ये जो CF का हमारा जो फाइनल कितना आया है 75 प्लस में F1 प्लस में F2। n की वैल्यू कितनी बेटा 100 गिवन है हमें क्वेश्चन में, ये ध्यान से देखो n भी गिवन है और मीडियन भी गिवन है। तो n की वैल्यू कितनी बेटा मेरे पास 100 है, तो मैं 100 इजिकल टू रख सकती हूँ 75 प्लस में F1 प्लस में F2। ठीक है, अब आगे हमें क्या करना है, इसको सोल्व कर लेंगे बेटा हम। अगर हम आगे इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, हम 100 में से क्या करेंगे 75 को इधर ले आएंगे, तो 75 में 100 में से 75 माइनस करेंगे तो कितना रह जाएगा रिमेनिंग हमारे पास 25। ठीक है, तो आगे हमने क्या किया 100 माइनस में 75 इजिकल टू F1 प्लस में F2 बेटा, ये वैल्यू आ गई। अब इसमें 100 में से अगर हम 75 माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या रिमेनिंग रहेगा 25 इजिकल टू F1 प्लस में F2। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास किसकी F1 प्लस में F2 की वैल्यू। ठीक है, तो यानी कि F1 प्लस में F2 की वैल्यू कितनी बेटा 75 है। जिसकी भी जैसे कि F1 की वैल्यू आ जाएगी तो 25 में से F1 की वैल्यू माइनस कर देंगे, F2 की बच जाएगी हमारे पास रिमेनिंग।
या अगर मान लो सबसे पहले F2 की वैल्यू आती है तो F2 की वैल्यू को 25 में से माइनस कर देंगे तो F1 की वैल्यू आ जाएगी ऐसे हमारे पास। तो आगे हम इसको सोल्व करते हैं जो प्रोसेस है। तो ये इक्वेशन आ गई एक हमारे पास, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये इक्वेशन कैसे आई मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट है अब इसमें आप, वैसे तो ये सॉल्यूशन गिवन है सेकंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम अगर मीडियन निकालें तो मीडियन इक्वल टू मैंने आपको क्या बता रखा है, मीडियन इज इक्वल टू क्या होता है, क्या फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। पहले तो हम करते हैं क्लास इंटरवल हमें कैलकुलेट करनी है। तो जैसे आप देखोगे एम मीडियन की वैल्यू हमें गिवन है बेटा, क्लास ए क्या होगी हमारी 30 to 40 के बीच में होगी, ठीक है। क्यों होगी, क्योंकि देखो एम इजिकल टू क्या होता है बेटा, एन अपॉन में 2 होता है, और एन क्या है यहाँ पे बेटा 100, और 100 को अगर मैं 2 से डिवाइड करती हूँ तो बेटा कितना आएगा 50 आएगा मेरे पास, ठीक है। यहाँ तक आ गया समझ में। अब आप इसको क्वेश्चन को ध्यान से देखो। अब 50 जो मैंने निकाला है, मैंने क्या किया है, m इजिकल टू करते हैं ना ये फॉर्मूले से पहले CF कैलकुलेट, n अपॉन में 2, यानी कि 100 हमें गिवन है तो 2 से डिवाइड करें कितना आ गया बेटा 50। अब आप ये देखो 50 कहाँ पे लाई कर रहा है, देखो 35 में तो है नहीं, तो इसको हम किस में देखेंगे, 65 को देखेंगे बेटा, ठीक है। तो इस 65 से पहले की जो वैल्यू है ये वैल्यू हमारे पास क्या है, CF है, ये वैल्यू क्या हो गई हमारे पास CF हो गई है। ये 30 जो है वो क्या है फ्रीक्वेंसी F, और ये हमारे पास क्या आ गई बेटा क्लास इंटरवल 30 to 40। अब इसी वही नेक्स्ट वही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, m इजिकल टू क्या होता है L1 प्लस में n/2 माइनस में CF अपॉन में F, ठीक है। ये यहाँ पर भी गिवन है, अगर आप देखो ध्यान से ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे ये वाला, ठीक है। तो m इजिकल टू क्या होता है L1 प्लस में n/2 माइनस में CF अपॉन में F इंटू में I, ठीक है। अब L1 कितना बेटा, ये हमारी क्लास इंटरवल आई थी तो L1 कितना बेटा हमारे पास 30 प्लस में, अच्छा एक चीज़ और, हमें मीडियन भी गिवन है बेटा, मीडियन भी गिवन है, ये चीज़ भी याद रखना। मीडियन हमारे पास कितना है 30 है बेटा, मीडियन कितना है 30 है हमारे पास। अगर मीडियन गिवन है तो फिर हम मीडियन की वैल्यू भी तो रखेंगे इसमें, ठीक है। तो मीडियन की वैल्यू क्या होगी, जैसे फॉर्मूला है ना हमारे पास, यहाँ पे आप देखोगे m है, ठीक है। तो m इजिकल टू क्या है L1, तो m कितना हमारे पास मीडियन कितना गिवन है 30 इजिकल टू L1 की वैल्यू भी कितनी बेटा हमारे पास 30 है, प्लस में n/2 कितना है हमारे पास 50, माइनस में CF कितना बेटा 35 प्लस में F1 डिवाइडेड बाई F फ्रीक्वेंसी 30 इंटू में I कितना बेटा हमारे पास, अगर हम कॉमन डिफरेंस देखें तो कितना है बेटा 10 है, ठीक है। ये वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी। तो ये नेक्स्ट पेज पे यही चीज़ बताई गई बेटा, आप ध्यान से देखो जो मैं आपको वैल्यू पुट करके दिखा रही थी। तो ये वैल्यू हमने क्या कर ली बेटा यहाँ पर पुट कर ली है, ठीक है। अब हम इसको सोल्व करेंगे। तो जैसे 30 को मैं इधर भेज दूँ तो 30 माइनस 30 कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा आपके पास, इजिकल टू 15 में से अगर 35 माइनस करूँ मैं कितना रह गया 15 रह गया, 50 में से 35 माइनस करोगे तो 15। अच्छा बाहर माइनस का सिंबल है तो F1 भी क्या हो जाएगा बेटा माइनस में आ जाएगा आपके पास, अपॉन में यहाँ 10 की 0 से 30 की 0 कैंसिल हो गई, नीचे क्या रह गया आपका 3 रिमेनिंग रह गया। अब मैं 3 को क्या करती हूँ इधर 0 की साइड भेजती हूँ, तो 0 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या रह जाएगा 0 रह जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास इक्वेशन बच जाती है 15 माइनस में F1, ठीक है। मैं F1 को दूसरी साइड भेजती हूँ तो क्या रह जाएगा F1 इजिकल टू क्या आ जाएगा बेटा 15, और वो इक्वेशन हमने की थी ना F1 प्लस में F2 इजिकल टू क्या है 25 होता है। तो F1 की वैल्यू कितनी आई बेटा 15 आई है। अब मैं क्या करूँ F1 की वैल्यू रख देती हूँ इसके अंदर, F1 की वैल्यू कितनी रखी मैंने 15 प्लस में F2 इजिकल टू 25। अब F2 इजिकल टू क्या करूँ 25 माइनस 15 यानी कि 10,
ठीक है, तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, F2 की वैल्यू आ गई बेटा। ठीक है, अब दोनों को प्लस करके देख लो, F1 की वैल्यू कितनी थी, 15 थी, F2 की वैल्यू कितनी है, 10 है, टोटल कितना आएगा बेटा, 25 आएगा। ठीक है, तो ये थी आपकी मिसिंग फ्रीक्वेंसी, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन और दे रखा है आपका, यही न्यूमेरिकल क्वेश्चन, F2 की वैल्यू सॉरी मिसिंग फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे, विद सॉल्यूशन है, तो आप एक बार इसको करके देखना। ठीक है, नेक्स्ट बेटा इसमें लर्निंग बाय डूइंग के क्वेश्चन दे रखे हैं आपको। और ये जो लर्निंग बाय डूइंग के क्वेश्चन जैसे आपके इंक्लूसिव सीरीज़ के या क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़ के गिवन है, लेस देन क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, और ये आपकी कौन सी सीरीज़ है, इंक्लूसिव सीरीज, जो हम कर चुके हैं बेटा। नेक्स्ट है इसमें बेटा ग्राफिक डिटर्मिनेशन ऑफ मीडियन। तो ग्राफिक डिटर्मिनेशन ऑफ मीडियन जो है वो हम आपका एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 है, पता शायद हिस्टोग्राम का है, पॉलीगन है, हिस्टोग्राम है, और ओजीव कर्व है वहाँ पर, तो वहाँ पे डिस्कस करेंगे इस चीज़ के बारे में, डायग्राम कैसे बनाते हैं इसका, लेस देन और मोर देन जो सीरीज आपकी गिवन होगी वहाँ पे वो टोटली आपका चैप्टर डायग्राम का है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसकी मेरिट और डीमेरिट्स, और इस चैप्टर में से आपका डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन भी नहीं आएगा, इसमें मोस्टली जो आपके मीडियन के क्वेश्चन होते हैं इसमें से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, या फिर कोई थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन जैसे कि 3 मीडियन की मेरिट्स या डीमेरिट्स पूछ ली जाए ऐसे। ठीक है, तो फर्स्ट इसमें हम डिस्कस करते हैं इसकी मेरिट्स के बारे में, मीडियन की। तो मीडियन की फर्स्ट मेरिट है सिंपल। मीडियन क्या है, सेंट्रल टेंडेंसी की सबसे सिंपल मेजर है, क्योंकि अगर इन द केस ऑफ सिंपल स्टैटिस्टिकल सीरीज जस्ट ए ग्लैंस एट द डाटा इज इनफ टू लोकेट द मीडियन वैल्यू। अगर हमें मान लो कोई सिंपल स्टैटिस्टिकल सीरीज है, जैसे हमने स्टार्टिंग में एक एग्जांपल लिया था ना, जैसे मैंने आपको बताया था 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, तो इस सीरीज़ को देख के हम इजीली बता सकते हैं कि मीडियन क्या आएगा, हमारा 15 आएगा। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट यही बताया गया है कि मीडियन क्या होता है बेटा, सिंपली अगर सिंपल स्टैटिस्टिकल सीरीज हमें गिवन है तो जस्ट ए ग्लैंस, सिर्फ एक बार देखने से हम बता सकते हैं कि मीडियन वैल्यू क्या होगी। सेकेंड है इसमें फ्री फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू। अर्थमेटिक मीन की तरह इस पे यहाँ पे जो एक्सट्रीम वैल्यू का कोई इफेक्ट नहीं होता। जैसे यहाँ पे अगर आप मान लो कि ये कोई एक्स सीरीज है 5, 4, 3 और 2 और एक वैल्यू है 1000, तो ये जो एक्सट्रीम वैल्यू है बेटा इसका मीडियन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। हम सॉल्यूशन करेंगे तब भी देख लेना, इसका मीडियन के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। अर्थमेटिक मीन में क्या होता है, इस एक्सट्रीम वैल्यू के कारण मीन की वैल्यू जो है वो हाई वैल्यू आ जाती है, लेकिन जो ये अगर 5, 4, 3, 2 की बात की जाए तो इनमें और जो मीन की वैल्यू आती है उनमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है। अगर यहाँ पे मीन कैलकुलेट करोगे तो मीन की जो भी वैल्यू आएगी, मान लो कि सपोज कर लो मीन की वैल्यू आ जाती 410, ठीक है, सपोज कर लो, मैंने सोल्व करके नहीं दिखाया है जो भी आएगी इसकी। अब 410 जो है वो 5 से 4 से 3 से 2 है, काफ़ी दूर है, और 1000 से भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है उसके अंदर। तो अर्थमेटिक मीन में क्या होता है, एक्सट्रीम वैल्यू का इम्पैक्ट होता है, लेकिन मीडियम में ऐसा कुछ नहीं है, एक्सट्रीम वैल्यू का इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। सर्टेनिटी होती है मीडियन के अदर जो मेरिट्स की अगर हम बात करें, इसमें सर्टेनिटी है, मीडियन वैल्यू इज ऑलवेज ए सर्टेन स्पेसिफिक वैल्यू इन द सीरीज। मीन की जो वैल्यू है वो हमें क्या मिलेगी, सीरीज़ के अंदर ही मिलती है। ये बात अलग है कि जो हम आपकी सीरीज़ लेते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है या इंक्लूसिव या एक्सक्लूसिव सीरीज़ वगैरह है, उनमें मीडियन की वैल्यू क्या है, सीरीज़ के अंदर तो नहीं होती, लेकिन अगर हम इंडिविजुअल सीरीज़ की या डिस्क्रीट सीरीज़ की बात करें तो वैल्यू क्या होती है, सीरीज़ के अंदर से ही होती है। ठीक है, रियल वैल्यू होती है, रियल वैल्यू इसलिए मानी गई है क्योंकि जो हम मीडियन की जो वैल्यू आती है वो क्या होती है, सीरीज़ के अंदर होती है। तो मीडियन वैल्यू इज़ रियल वैल्यू एंड इज़ बेटर रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ द सीरीज कंपेयर टू अर्थमेटिक एवरेज, द वैल्यू विच मे नॉट एग्जिस्ट इन द सीरीज एट ऑल। अर्थमेटिक मीन की वैल्यू कभी भी सीरीज़ के अंदर से नहीं होती है, वो आपकी इंडिविजुअल हो या डिस्क्रीट हो या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन मीडियन की वैल्यू क्या होती है, अगर हम इंडिविजुअल सीरीज़ या डिस्क्रीट सीरीज़ की बात करें तो वो सीरीज़ के अंदर ही होती है। ग्राफिक प्रेजेंटेशन,
तो अर्थमेटिक मीन को हम ग्राफिकली नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, लेकिन मीडियन को हम क्या कर सकते हैं, ग्राफिक रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो OGU कर मैंने आपको नहीं करवाया अभी, वो हम उसमें चैप्टर नंबर 6 में हिस्टोग्राम के चैप्टर में करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है पॉसिबल इवन व्हेन डाटा इज़ इनकम्प्लीट। अगर डाटा इनकम्प्लीट है तब भी हम क्या कर सकते हैं, मीडियन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। मीडियन कैन बी एस्टिमेटेड व्हेन इन द केस ऑफ सर्टेन इनकम्प्लीट सीरीज इट इज़ इनफ वन नाउ द नंबर ऑफ आइटम एंड द मिडल वैल्यू आइटम ऑफ द सीरीज, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ आइटम्स का पता होना चाहिए हमें और मिडल वैल्यू का पता होना चाहिए, तब भी हम क्या कर सकते हैं, मीडियन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है इसकी डीमेरिट्स। डीमेरिट्स क्या है, लैक ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर्स, मीडियन फेल टू बी रिप्रेजेंट मेजर इन केस ऑफ सच सीरीज द डिफरेंट वैल्यू विच आर वाइड अपार्ट फ्रॉम द ईच अदर। मीडियन क्या है कि सीरीज को सही रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है, क्योंकि कब सही रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा, इन केस ऑफ, यहाँ से बेटा, इन केस ऑफ सच सीरीज द डिफरेंट वैल्यू ऑफ विच आर वाइड अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। अगर मान लो हमारे पास कोई एक्स सीरीज है और उसमें वैल्यू गिवन है 1, 120, 400 और 980 और 2000, तो यहाँ पे आप देखोगे बेटा कि जो ये वैल्यू है ना, इनके अंदर जो डिफरेंस है बेटा, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। और मीडियन की जो वैल्यू आएगी वो यहाँ कहीं लाई कर रही होगी। तो इसलिए क्या है कि मीडियन जब है, अगर आपकी सीरीज की जो आइटम की वैल्यू में अगर डिफरेंस ज़्यादा है, तब मीडियन सीरीज को सही रिप्रेजेंट नहीं कर पाता है। इसका मीनिंग ये है, आइटम जो वैल्यू है हमारे पास, ये डिफरेंट आइटम है, जैसे 5 आइटम है, 1 2 3 4 5, इन आइटम्स की जो वैल्यू है इनमें क्या गैप, क्या है, डिफरेंस क्या है बेटा, ज़्यादा है। तो यहाँ पे अगर हम मीडियन कैलकुलेट करेंगे तो वो सीरीज़ को सही रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं, मीडियन इज ऑफ लिमिटेड रिप्रेजेंट करेक्टर एज इट नॉट बेस ऑन ऑल आइटम ऑफ इन द सीरीज, क्योंकि मीडियन सभी आइटम सीरीज के ऊपर बेस नहीं होता है। मोस्टली तो जो मीडियन जो बेस होता है, जो सीरीज होती है हमारी, उसकी मिड वैल्यूज़ के ऊपर क्या होता है, डिपेंड होता है। मिड वैल्यू को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, फर्स्ट और लास्ट को कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिलती। इसलिए हम कहते हैं कि मीडियन जो है वो सभी वैल्यू के ऊपर बेस नहीं होता है। सेकंड है अनरियलिस्टिक, व्हेन द मीडियन इज लोकेटेड समवेयर बिटवीन द टू मिडल वैल्यू इट रिमेन ओनली अप्रोक्सीमेट नॉट ए प्रीसियस वैल्यू, ठीक है। जैसे कि हम क्लास इंटरवल सीरीज में हम निकालते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, तो दो मिडल वैल्यूज़ के बीच में जब आंसर आ जाता है, यानी कि आंसर हमारा सीरीज में नहीं होता, उस टाइम पे हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पे ये प्रीसियस वैल्यू नहीं है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, यानी कि एस्टिमेशन हमने लगाया है। लैक ऑफ अलजेब्रिक ट्रीटमेंट, अर्थमेटिक मीन की तरह क्या है, इसका फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, मल्टीप्लाइंग द मीडियन विद द नंबर ऑफ आइटम इन द सीरीज विल नॉट गिव अस द सम टोटल ऑफ द वैल्यू ऑफ द सीरीज। अगर हम किसी वैल्यू से या इन जो आइटम्स होती हैं उसको किसी नंबर से डिवाइड करेंगे, तो जो वैल्यू है वो सीरीज़ के अंदर हमें नहीं मिलेगी, उसका जो सम या टोटल है वो नहीं आएगा। तो इसलिए क्या है, इसका अलजेब्रिक ट्रीटमेंट या मैथमेटिकली फर्दर यूज नहीं किया जा सकता है। तो ये मीडियन की डीमेरिट्स थी, मेरिट एंड डीमेरिट्स। कल हम स्टार्ट करेंगे बेटा, इसमें पार्शियल वैल्यू का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है आपका। तो पार्टीशन वैल्यू कल करेंगे। इसमें पार्टीशन वैल्यू आपको क्वार्टाइल, परसेंटाइल और डिसाइल, ठीक है, क्वार्टाइल, परसेंटाइल और डिसाइल, ठीक है। क्वार्टाइल सीरीज को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, डिसाइल सीरीज को इक्वल 10 पार्ट्स में डिवाइड करेगा और परसेंटाइल 100 पार्ट्स में डिवाइड करेगा, ठीक है। ये हम कल करेंगे बेटा, और हम ऑनलाइन क्लास लेके ही करेंगे।
ओके, रेडी रहना। मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगी। कल संडे है, शायद मंडे को आपकी ऑनलाइन क्लास होगी। टाइमिंग सेम रहेगी, 9:30 बजे जैसे लेती हूँ एज़ यूजुअल। ठीक है, ओके, हैव ए नाइस डे।